ट्रायल बैलेंस हम लोग आज सेकंड क्लास कर रहे हैं और ट्रायल बैलेंस में हम लोगों को हम कुछ भी एक वर्ड बोलेंगे और आप लोगों को ये बताना है कि वो एक्सपेंस है, कि वो लॉस है, इनकम है, गेन है। बट याद रखिए जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है। तो पहला नंबर हम लिखेंगे, नंबर 1 परचेजेस, परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट। कंचना बताओ बताओ। बताओ। नहीं बैठ के बैठ के, कोई जरूरत नहीं, खड़ा नहीं, ऐसे बैठ नॉर्मल एकदम, ये कोई क्लासरूम नहीं है, एकदम नॉर्मली बताओ। परचेजेस एक्सपेंस। क्यों बोलो, क्यों एक्सपेंस होता है? क्योंकि परचेजेस हम लोग वो गुड्स का करते हैं जो गुड्स का हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो हम लोग खरीदेंगे तो हमारा खर्च होगा, पैसा हाथ से जाएगा, सामान हमको मिलेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपेंस कहते हैं। अच्छा बताओ, एक्सपेंस और लॉस में क्या अंतर होता है? डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड लॉस। दोनों ही चीज डेबिट होता है, ये सही है, दोनों का डेबिट बैलेंस होता है, ये सही है। सर एक्सपेंस मतलब होता है कि कुछ खर्चा करके हम लोग कुछ पाएंगे, लॉस होता है तो लॉस होता है। ग्रेट वर्ड। एक्सपेंस का मतलब हमको कुछ मिलेगा, इन रिटर्न ऑफ हमको कुछ मिलेगा। हमको अगर स्टेशनरी खरीदना है तो हम 10 रुपया उसको देंगे तो वो मेरे को पेन देगा। हमको पेन मिल रहा है, हमारा 10 रुपया खत्म हो रहा है, लॉस ऑफ मनी हम कर रहे हैं, बट हमको एक बेनिफिट भी हो रहा है, तो उसके बदले में हम कुछ पा रहे हैं। लॉस का मतलब हम सिर्फ दुख पा रहे हैं, हमारा मोबाइल गिर के टूट जाता है, हमारा पिक पॉकेट हो जाता है, तो वो हम सिर्फ रो सकते हैं, पछतावा कर सकते हैं, ओहो ठीक से रखे रहते तो चोरी नहीं होता, वो नुकसान होता है। तो हर चीज को आप समझने का एक मन में आइडिया बोलो, घबरा कर नहीं बोलना है। हमको पता है तुम परचेजेस एक्सपेंसेस ही समझती है, लेकिन तुम्हारे मुंह से निकल गया ऐसे। क्यों? क्योंकि तुम घबरा गई, हमसे पूछ गई पहली बार। ऐसा नहीं माहौल करो क्रिएट। ये क्लास स्कूल नहीं है, ये कोचिंग है, और वो भी प्राइवेट। आप जो चाहे वो पूछ सकती हो और घबराना ही नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल डर बोलकर चीज ही नहीं रखना चाहिए कि हमको घबरा जाना है। अभी नए हो, 2-4 दिन में तुम लोग हो जाओगे फेमिलियर। नंबर 1 परचेजेस अकाउंट। क्या होगा? परचेजेस क्या है? हम लोग को लिखना नहीं होता है, लेकिन प्रथम और द्वितीय सम में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। हम लोग अपना आइडिया स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि कोई चीज क्या है। अगर ये एक्सपेंस है तो ये डेबिट में आता है कि क्रेडिट में? डेबिट में। रुपया हम बता दे रहे हैं, रुपया है 1,40,000। क्लियर? नंबर 2, कोई चीज के बारे में डिस्कशन होगा ना तो अपने आप, बार बार डिस्कशन होगा ना तो अपने आप आपके माथा में सेट होता जाएगा कि वो चीज है क्या, और वो होना बहुत जरूरी है, सेट होना बहुत जरूरी है। कैपिटल क्या है? आप सोचिए, कैपिटल क्या है? ग्रेट, कैपिटल लायबिलिटी है। अब किस तरह से ये लायबिलिटी होता है ये भी आपको बताना पड़ेगा। लायबिलिटी तो है, श्योर है, हमने बोला लायबिलिटी है, मैंने बोला ओके राइट है, बट ये लायबिलिटी क्यों है? जब कोई बिजनेस में पैसे लगाता है तो बिजनेस के ऊपर एक बोझ हो जाता है। बिजनेस के ऊपर जो पैसा लगाता है वो मालिक होता है, और बिजनेस एक अलग पार्ट हो गया, बिजनेसमैन एक अलग पार्ट हो गया। हम लोग जानते हैं बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर नॉट द सेम थिंग, दे हैव सेपरेट एंटिटी फ्रॉम ईच अदर, दे आर सेपरेट। वो लोग क्या है? अलग अलग है। तो बिजनेसमैन अगर बिजनेस में 1 रुपया भी डालता है तो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी हो गया, और जिस दिन वो बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, एक रोबोट की तरह ट्रीट किया जाता है कि वो हमको पैसा देता है, वो हमको पैसा कमा कर देता है, वो हमारा एक लिवलीहुड का जरिया है। तो बिजनेस जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अगर हम उसमें कैपिटल लगाए हैं तो ये उसका लायबिलिटी है, हम सब कुछ उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, ये उसका लायबिलिटी है कि वो हमको कैपिटल भी देगा और प्रॉफिट भी देगा। इसी हिसाब से प्रॉफिट भी आपका लायबिलिटी ही हो जाता है। मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए का बिजनेस में इन्वेस्ट किया आज, है ना, आज 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया, कोई बिजनेस किया, और साल भर बाद हमको 20,000 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो हमारा कैपिटल में ही वो प्रॉफिट ऐड हो जाता है, और साल भर बाद हमारा कितना हो जाता है कैपिटल? 1,20,000। अब बिजनेस के ऊपर
वो 1,20,000 का प्रॉफिट हो जाता है। कितना? 1,20,000 का प्रॉफिट। अरे तोड़ ताड़ देखी, मेरा लॉस कर दी। हाँ, ये दूसरा मोबाइल है लॉकडाउन में, बच गए, नहीं तो अभी लिखना पड़ता है डेबिट में। कितना है? कैपिटल 90,000। किधर लिखेंगे? डेबिट के क्रेडिट? हाँ, क्रेडिट यहाँ लिखेंगे 90,000। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट। छोड़िए, बात छोड़ दो। डिस्काउंट रिसिप्ट हाल चाल बाद में ले लेना। डिस्काउंट मिला। अब आप लोग बताइए, अगर हमको डिस्काउंट मिला, अगर हमको डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट क्या होता है पता है? सबके बारे में थोड़ा सुनो। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट मतलब होता है कि भाई हम किसी को पेमेंट करने जा रहे हैं, हमको पता है कि अगले को 40,000 देना है ना, लेकिन हम बोले कि भैया एक बार 39 रख लीजिए, बहुत तो है, प्रणाम प्रणाम, मतलब बोलते क्या है भैया प्रणाम, बस इतना ही दे पाएंगे। देखिए, अब वो प्रणाम दिए तो वो खुशी मिलता है आपको, वो खुशी, वो बेचारा खुश हो गया, हाँ ठीक है चलिए 1,000 रुपया छोड़ देते, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है? गेन। वो हमारे लिए बहुत ही हो जाता है। कोई भी चीज हमारा, हमको किसी को पैसा देना पड़ता है और हमको 50 रुपया का भी छूट मिल जाता है, तो हमारे लिए क्या हुआ? गेन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम। मतलब गेन, इनकम गेन का सेम फीलिंग होता है ना, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेम ही है। तो ये क्या हो जाएगा? डिस्काउंट रिसिप्ट क्या हो गया आपका? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि ये इनकम, यहाँ पे लिख देते हैं हम ब्रैकेट में, इनकम। कितना रुपए है? डिस्काउंट रिसिप्ट 1500, क्रेडिट में लिखना 1500। ऐसे ही हर आइटम को हम लोग को ऑब्जर्व करना है कि वो है क्या, और उसके बाद उसको लिखते चलेगा। नेक्स्ट आइटम है वेजेस। इसके बारे में हमको थोड़ा सा बताना है, फिर इसके बारे में लिख देना है। ऐसे बताने में ये सिर्फ 7 मिनट का समय लगेगा अगर आपको सब कुछ आता है, लेकिन हर चीज के बारे में हमको, जितने भी अकाउंटिंग एस्पेक्ट आते हैं, चीजें आती हैं, आपके बार बार चीजें रहेंगे, वो चीज हमको परेशान करेंगे। इससे अच्छा हम पहले ही जान लें कि वो चीज है क्या। क्या होता है वेजेस? सुने हो वेजेस के बारे में? वेजेस मतलब पहले बता दो, ये एक्सपेंस है कि इनकम है कि लॉस है कि गेन? एक्सपेंस। वेजेस मतलब सैलरी अलग हो जाता है, वेजेस अलग हो जाता है। गुड। मजदूर, देखो दो तरह से हम लोग वेतन देते हैं। एक तो देते हैं अपने लेबर को। लेबर कौन होते हैं पता है? जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम करते हैं, फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम करते हैं, जहां पे ये पेन बनता है, जहां पे ये टी शर्ट बनता है, जहां पे ये शर्ट बनता है, तो बनाने वाले तो लेबर ही होते हैं। उनको जो पैसा मिलता है ना, वो पैसे को हम लोग वेजेस कहते हैं। और जो इनडायरेक्टली वे से उस काम से रिलेटेड होते हैं, इनडायरेक्टली, जैसे बाहर दरवाजे बैठे हैं लेकिन वो प्रोडक्शन नहीं कर रहे, तो उनको क्या मिलता है? सैलरी। ये दोनों चीज अलग हुआ। वेजेस डायरेक्ट खर्चा हुआ और सैलरी इनडायरेक्ट खर्चा हुआ। ऐसा नहीं है कि दरवाजे आज नहीं आया तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन लेबर नहीं आएगा तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो यही चीज को हम लोग को समझना है, क्योंकि आगे चलकर ये काम आएगा। फाइनल अकाउंट जब बनाओगे तो आपको डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में सिलेक्शन करने होते हैं। तो वेजेस के बारे में हमको जान लेना है कि वेजेस आपका कौन सा खर्चा है? डायरेक्ट खर्चा है। इसीलिए क्योंकि वो क्या है? क्योंकि वो लेबर को हम पेमेंट करते हैं, तो वेजेस आपका क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। अब डेबिट में होगा कि क्रेडिट में होगा? डेबिट में। कितना? 15,000। नेक्स्ट आइटम 5 नंबर। 5 नंबर है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अकाउंट। बताइए क्या है? तुम बताओगे? सोच सकते हो तो बताओ। तुम बताओगे क्रेडिटर्स क्या है? जो खरीदता है उसको क्रेडिटर्स कहते हैं। जो खरीदता है हमसे, तुमसे जो खरीदा है वो क्रेडिटर नहीं। जो सामान क्रेडिट में लिया, क्रेडिट में लिया कि दिया? दिया। हाँ, जिनसे हम लोग उधार में माल खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, उसको हम लोग क्रेडिट।
हमसे जो खरीदता है उसको हम लोग डेटर कहते हैं, है ना। तो क्रेडिटर को ऊपर हम लोग अगर जानते हैं, बिल्कुल लायबिलिटी, उधार में माल जिससे हम लोग खरीदते हैं, जनरली हम लोग उसके चलते फिरते भाषा में हम लोग कहते हैं महाजन। क्या कहते हैं? महाजन। जनरली लोग देखोगे सब्जी वाले लोग बोलते हैं महाजन को पैसा देना। महाजन कौन है? महाजन वो है जो उनको उधार में दिए है, आलू उधार में देकर गया है, उसका पेमेंट उन लोगों को करना है ना। बाजार में बिक्री हुआ तो सही है, नहीं तो उसको देख के भाग जाना है। क्रेडिटर मतलब देख के डर जाना, पैसा देना, होता है ना लोग का ये जनरल फीलिंग है। तो ये क्रेडिटर है, अरे उस गली में मिल जाएगा, उस गली में नहीं जाना। कभी देखो उधार में खरीदोगे, तुम्हारा पैसा नहीं है, उस गली से जाने में कितना शर्म आएगा। आता है, एक तरह का इंटरनल होता है चीज। अगर आप किसी दुकान से बोले भैया हम आपको कल दे देते हैं और आप दूसरे दिन भूल गए, हम ये नहीं बोले इंटेंशनली, आप बोलिए भैया हम कल दे देते हैं, आप दूसरे दिन भूल गए और आप उधर से गुजरने में आपको थोड़ा सा डर लगेगा। ये सबके मन में चलता है, अरे जाएंगे कहीं सबके सामने टोक दिया तो क्या होगा। ये वही लोग होते हैं जो हमको सामान देते हैं और उस समय पैसा नहीं लेते हैं, जब देते हैं तो पैसा बाद में लेंगे, ले जाइए ना, घर का ही बात है, वो लोग दे देंगे। लेकिन फिर भी क्रेडिटर वो लोग होते हैं जो लोग हमको उधार में माल देते हैं। तो ये हमारा ऑब्लिगेशन हो जाता है कि हम उनका पेमेंट करें। तो बिजनेस के लिए वो क्या हो गया? लायबिलिटी। एक साथ में तुम लोगों को लगेगा ना कि हमारा 3-4 चैप्टर हो गया। अगर ये सब चीज हम लोग जान जाएंगे तो बहुत आसान रहेगा मेरे को फाइनल अकाउंट बताना। और तुम लोग नहीं जानते हो कितने सारे चैप्टर्स है, चैप्टर्स का नाम भी नहीं पता शायद तुम लोगों को। नहीं, ट्रायल बैलेंस के बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, कैश बुक, डे बुक, सिंगल एंट्री सिस्टम, एनटीओ वगैरह बहुत सारे चैप्टर्स हैं। और हर चीज को बताने में मेरे लिए सबसे ज्यादा सुविधा हो जाएगा अगर आप ये सब चीज जान गए कि क्रेडिटर्स कौन है, डेटर्स कौन है। तो मेरे को तो टाइम ही नहीं लगने वाला सब चीज को खत्म करने का, है ना। इसलिए हर चीज को ये सब में, ये 3 चैप्टर में आप पूरा एफर्ट दीजिए कोई भी चीज को समझने में। तो क्रेडिटर्स क्या होते हैं? लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी हुआ क्योंकि इनका पेमेंट हमको करना है। रुपया हम बता रहे हैं 28,000 क्रेडिट में लिख दीजिए क्योंकि इसका पेमेंट करना है। नेक्स्ट, डेटर्स, 6 नंबर डेटर्स। अभी हम लोग बात किए, कौन होते हैं? जिनसे नहीं, जिनको हम सामान बेचें। हाँ, हम सामान बेचें, लेकिन कैश में बेचें तो नहीं, क्रेडिट में बेचें। उनको देखकर वो खुश हो जाते हैं, अरे वो जा रहा गुजर के और वो चला गया अगर नजर फेर के तो गुस्सा आ जाता है। मतलब हम कुछ देर तक हम उनके मालिक अपने आप को ट्रीट करते हैं, उनसे पैसा पाना है मेरे को, है ना। उनको हमको संभाल के रखना है, थोड़ा सा गुस्सा करके नहीं देगा पैसा। वो डेटर्स हैं। डेटर्स कौन है? जो हम लोग से उधार में माल खरीदता है, उनको देखकर हमको खुशी होगा। ऑब्वियसली सन्ड्री डेटर्स बोला जाता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स बोला जाता है। सन्ड्री नाम सुने हो? सुंदरी पढ़ने के लिए होता है, सन्ड्री जनरली उसको पढ़ते हैं। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री मतलब हमारे पास जैसे एक ही तो डेटर नहीं है ना, बहुत सारे डेटर है, तो हम सबका नाम बैलेंस शीट में नहीं लिख सकते ना, तो उस सबको कलेक्टिवली हम लोग सन्ड्री कहते हैं, कलेक्टिवली एक साथ। अब उसका लिस्ट में जाइएगा तो आपको मिलेगा कि ये सब नाम आपके डेटर्स हैं, तो वो सब चीजें आपको मिलेंगी। तो सन्ड्री डेटर्स मतलब हो गया जो हमारे गुड्स को खरीदते हैं, उनसे हमको पैसा फ्यूचर में मिलता है। ऑब्वियसली वो क्या हो गया? आपके एसेट्स हो गए, है ना। कितने? 35,000 डेटर्स डेबिट में लिखेंगे ना, बस यही करना है, डेबिट और क्रेडिट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट, स्टॉक, 7 नंबर, बिल्कुल सही। दुकान में स्टॉक पड़ा हुआ है तभी तो ताला लगता है, ओपनिंग स्टॉक है, तभी तो हम रात में आते हैं दुकान में ताला मार के जाते हैं, क्योंकि मेरा एसेट्स है, हम अपने एसेट्स का देखभाल करते हैं। एसेट्स क्या चीज होता है? जो हमारे लिए वैल्यूएबल है, बेचते हैं हम लोग उसको, कभी भी फ्यूचर में जरूरत पड़े तो हमारा ये बिल्डिंग है, बोलने में कितना अच्छा लगता है, वो हमारा एसेट्स है। कभी भी फ्यूचर में हम लोग इसको बेचेंगे तो 10 खरीदार सामने आके खड़े हो जाएंगे, बिल्डिंग हमको दीजिए ना, होता है ऐसे। बिल्डिंग मेरा नहीं, ऐसे एग्जांपल दिया मैंने किसी भी चीज का, है ना। तो स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 1480 ओपनिंग स्टॉक है। रुपया कितना है? 18,000। नेक्स्ट,
8 नंबर, रेट्स एंड इंश्योरेंस। बिजनेस किए तो डर भी रहता है, और डर रहता है, आग लगने का डर होता है, चोरी करने का। कोई चोरी करके लेके चला जाए तो अच्छा रहेगा कि हम उसके लिए कंपनसेशन ले लें। इंश्योरेंस कंपनी इतने घूम रहे हैं, उनसे एक तो प्रीमियम भरवा लें, उनसे एक तो प्रीमियम ले लें और इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करें, खर्चा बना लें। लेकिन वो खर्चा आपका पानी में जाएगा जब आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, जब कोई घटना नहीं होगा। लेकिन जब कोई घटना हो जाता है तो वो पैसा हमको जो लॉस हुआ है वो लॉस रिकवर हो सकता है। उसके लिए हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम हर बार देते हैं, तो हमारे लिए खर्चा हुआ ना, है ना। रोज आप देते हो, वो एसेट्स नहीं आता, एक्सपेंस है। कितना है? 5,500। इसके बाद बोलो क्या है 9 नंबर? फर्नीचर। बताना होगा, तुम बताओ। नाम भी नहीं जाते, क्या नाम तुम्हारा? नंदिता। बोलो क्या होता है फर्नीचर? घबराना मत इस बार। हाँ, क्या माने हम? एक ही चीज लॉक होता है, एसेट्स। रोज खरीदती हो फर्नीचर, दिवाली आ गया तो कभी कभी फर्नीचर आ जाता है ना, शादी ब्याह में आ जाता है। और फर्नीचर का जरूरत कब पड़ता है? रोज तो नहीं खरीदते, हाँ जरूरत पड़ता है तो खरीदते हैं। हो सकता है 4 साल 5 साल 10 साल बाद 20 साल बाद आपको फर्नीचर बनाना, तो फर्नीचर आपका एसेट्स हुआ ना, है ना। हाँ, फर्नीचर आपका एसेट्स हुआ। डेबिट 12,000। नेक्स्ट आइटम, सन्ड्री जनरल एक्सपेंसेस। ये तो चिल्ला के बोल रहा हूं, खुद खर्चे। जनरल एक्सपेंसेस मतलब क्या हुआ? एक्सपेंस है, और एक्सपेंस क्या होगा? डेबिट होगा। जनरल एक्सपेंस का अमाउंट लिखिए 7,000। 11 नंबर है प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस मतलब समझे? प्रीमाइसेस ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर को हम लोग प्रीमाइसेस कहते हैं। बिल्डिंग है ना, आपका ऑफिस प्रीमाइसेस, जहां पर हमारा एरिया है, जो मेरा बिल्डिंग है, जो मेरा जमीन है ना। उसमें ही कभी कभी तुम लोग सुने होंगे फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, ये भी आता है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। जैसे हमारा बंगलो है, उसके सामने बहुत सारा जमीन है जहाँ पे हम गार्डनिंग वगैरह करते हैं, फ्री में है, वहाँ पे कोई रहता नहीं है, लेकिन हमारा कंपनी का ही प्रॉपर्टी है। वो है क्या? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। वो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस भी कहते हैं उसको। तो प्रीमाइसेस का मतलब बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग ही होता है, एसेट्स होगा 1.5 लाख रुपए। बिल्कुल अमाउंट होता है क्या? जनरल एक्सपेंस का 7,000। ठीक है, अब हम सिर्फ बोल रहे हैं और आप लोगों को बताना है डेबिट है कि क्रेडिट है, और वहां पे आप लोग लिखते चले जाइएगा। ठीक है, चलिए प्रीमाइसेस हो गया। इस प्रीमाइसेस के बाद हम लोग कॉपी बाद में कर लेना है ना। हाँ, ये एक्सपेंस हो रहा है ना, कॉपी बाद एक मिनट लिख लेना तुम लोग, वो समझ के लिखना है। समझ जाओगे तो तुमको कहीं उतारना ही नहीं है कुछ। नेक्स्ट क्या है, हम क्या बता रहे थे? इसके बाद लिखते चले जाओ, जो छूट गया वो बाद में लिख लेना। कैरेज इनवर्ट, बताइए क्या होता है कैरेज इनवर्ट? कैरेज का मतलब पता है? कैरेज इनवर्ट कुछ भी पता है? नहीं, कैरेज क्या होता है? भाड़ा, सामान को कैरी करने का जो भाड़ा होता है ना, उसको कैरेज कहते हैं। और हम लोगों को कैरिंग करने का जो भाड़ा होता है उसको एयर कहते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। अब बोलेंगे कि हम मतलब टोटो कैरेज दिए हैं तो वो अच्छा नहीं लगेगा। देखो कैरेज मतलब सामान को कैरी करने का, कैरिंग, कैरेज उसी वर्ड से आया है कैरेज। कैरेज मतलब कैरी करने का खर्चा, मतलब जो है हम गुड्स को बिहार से मंगवा रहे हैं, रेलवे फेयर लग रहा है ना, लेकिन वो आदमी का तो नहीं लग रहा ना, सामान का लग रहा है, तो उसको हम लोग कैरेज कहते हैं। कैरेज 2 तरह का होता है,
एक इनवर्ड होता है, एक आउटवर्ड होता है। जब माल को हम लोग घर तक लेकर मतलब गोडाउन तक लेकर या फैक्ट्री तक लेकर आने का जो खर्चा हम लोग पेड करते हैं उसको हम लोग कैरेज इनवर्ड कहते हैं, और जब कस्टमर के घर तक पहुंचाते हैं तो उसको हम लोग कैरेज आउटवर्ड कहते हैं। तो कैरेज इनवर्ड आपका डायरेक्ट खर्चा है, क्योंकि माल को बनाने के लिए जरूरी है कि आप माल को लेकर आइए, तो आपका डायरेक्ट खर्चा हो जाता है। और कैरेज आउटवर्ड आपका इनडायरेक्टली खर्चा हो जाता है, सेल्स रिलेटेड होता है, वो सेल करने का खर्चा होता है। तो दोनों ही खर्चा है, दोनों ही डेबिट में आएगा, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन इस तरह से आपको देना है। क्या है कैरेज, है ना? कैरेज का मतलब समझ में आया? क्या होता है कैरेज? कौन चीज का भाड़ा, क्या चीज का भाड़ा? अगर हम लाएं तो किसको? सामान को, हाँ ऐसे बोलो ना। इसको हाँ लाएं तो वो अगर फैक्ट्री में आया तो इंडोर खर्च होता है। हाँ, कैरेज इनवर्ड हो गया, हाँ, और फैक्ट्री से गया कस्टमर के घर तक गया तो उसको कैरेज आउटवर्ड। दो तरह से, है ना? इसको सिंपल था, हम सिंपल बोल देते, कैरेज इनवर्ड है खर्चा, लिख दो डेबिट। इतना बोलना ही नहीं पड़ता मेरे को, लेकिन हम इतना इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप हर चीज को ना पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज कर पाओ, और हम लोग आगे के चैप्टर पढ़ने के लिए ये सुविधा बना रहे हैं। बहुत इजी हो जाएगा आगे का चैप्टर। ये सब चीज हमको अगर तुम लोग बता दोगे ना कि ये चीज है, ये क्या है, तो हमको अब उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए किसी चीज को चैप्टर को समझाने में। बस इतना ही है कि ये चीज है क्या, आप बता दो। कैरेज की बात, हाँ एनी क्वेश्चन? हाँ, कैरेज इनवर्ड का अमाउंट है 2500, और सॉरी 2000, ओनली 2000। रिटर्न इनवर्ड, कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन रिटर्न इनवर्ड? सेल्स रिटर्न। अब बताइए क्या होता है सेल्स रिटर्न? सीधा बात है, हमको आता है। सेल्स रिटर्न क्या होता है? तुमको भी आता है, बोल रही सेल्स रिटर्न। माल जो बेच चुके हैं वो हमारे पास वापस आ जाता है। हो सकता है वो डैमेज कंडीशन में हो सकता है वो एक्सेस चला गया हो सकता है वो एज पर आवर रिक्वायरमेंट नहीं गया हो, है ना? तो जो कस्टमर के रिटर्न, जो कस्टमर हमसे लेकर गए वो अगर माल वापस कर देंगे तो रिलेशन अच्छा करने के लिए हमको या तो उनको पैसा रिफंड करना होगा, जो भी पैसा है, या हमको सामान से एडजस्ट करना होगा। लेकिन वो सामान तो आपके पास आ रहा है ना, वो सेल तो आपके पास रिटर्न हो जा रहा है ना। ये सेल्स रिटर्न एक तरह का, भाई हम सेल किए इतना मेहनत से, वो सामान वापस आ गया शाम को, तो आपको कैसा लगेगा? लॉस जैसा फीलिंग आएगा ना, अरे यार नुकसान हो गया, बेची इतना मेहनत से और नुकसान हो गया। लॉस जैसा फीलिंग मतलब डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। लिखिए सेल्स रिटर्न को या रिटर्न इनवर्ड को 2500, नहीं इनवर्ड बोले थे, आउटवर्ड अब बोलेंगे। अब लिखिए परचेज रिटर्न 2500। अभी लिखिए परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में बताइए क्या होता है? हाँ, रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न बढ़िया सेम, एक ही बात है। वेरी गुड। जो तुम खरीद के वापस किए तो तुम्हारा पैसा तुमको मिल जाएगा। एक तरह से इनकम वाला फीलिंग आ जाता है, भाई चलो पैसा मिल गया, अपना पता नहीं कैसा सामान आ गया तो मेरा नुकसान हो जाता है, ऐसा सोचते ना तुम। उसको हम लोग क्या कहते हैं? परचेज रिटर्न कहते हैं। जो सामान हम खरीदा बट उसको हम वापस भेज दिया, उसको हम लोग क्या कहेंगे? परचेज रिटर्न कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? इनकम हो जाता है, इसलिए ये क्रेडिट साइड में जाएगा। इसका अमाउंट है 1000। ऑफिस सैलरीज, ऑफिस सैलरीज, ऑफिस सैलरीज क्या है? सैलरीज। अभी हम लोग बात किए थे वेजेस के टाइम पर, जो ऑफिस में स्टाफ लोग जो बैठकर काम कर रहे हैं, अकाउंट्स का काम कर रहे हैं, कितना प्रोडक्शन हुआ लिख रहे हैं, सेल के लिए घूम रहे हैं मार्केट में, तो उन सबका तो पैसा लगता है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि सेल्स को बढ़ाने का खर्चा होता है। तो वो ऑफिस में बैठकर जो भी खर्चा होता है वो हमारा इनडायरेक्ट होता है, और फैक्ट्री में जो खर्चा होता है वो हमारा डायरेक्ट होता है। ऐसा कॉमन थिंकिंग है ना। तो सैलरीज क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। हाँ एक्सपेंस है, लेकिन हम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट थोड़ा बोल रहे हैं, इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना है, बस यही सोचना है परचेज से रिलेटेड जो खर्चा है वो आपका डायरेक्ट खर्चा है, और सेल से रिलेटेड जो खर्चा है वो आपका इनडायरेक्ट खर्चा है। नेक्स्ट, अच्छा अमाउंट।
30,000 30,000। मोटर व्हीकल, अब इसको तो समझाने का जरूरत नहीं होगा, पता है ना मोटर व्हीकल? नहीं बता देंगे, पूछो। मोटर व्हीकल तो पता होगा। अब ये क्या होगा बता दो नंदिता। नहीं होगा क्या? मोटर व्हीकल क्या होगा? फिर घबरा के बोल देते हो। हम बार बार तुम्हें को टारगेट करेंगे, हमको पता है तुम गलत बोल रहे हो। बोलो, सोच के बोलो एकदम। एसिड्स, तो पहले एक्सपेंस बोलना जरूरी था। मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल मतलब एसेट्स है ना, हमारा गाड़ी है, हमारा चाहे टोटो ही है मोटर व्हीकल है, हमारा मर्सिडीज हो मोटर व्हीकल है ना। और एक तो कौन सा गाड़ी था अभी गाना था, लुम्बरगिनी हो, है ना, वो भी मेरा क्या है? एसेट्स ही है। चाहे वो टोटो है, रिक्शा है, मोटरसाइकिल है, कुछ भी है, वो सब क्या है? मेरा एसेट्स है। तो मोटर व्हीकल आपका क्या हुआ? एसेट्स हुआ। एसेट्स है, लिख दीजिए 18,000। डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट में। बैड डेब्ट, ये बता दो। पैसा कहाँ? किसी को दिए हैं और वो रिटर्न नहीं किया। हाँ ये बोलना थोड़ा ठीक है, किसी को पैसा दिए हैं और वो रिटर्न नहीं किया, ठीक है, बैड डेब्ट वाला फीलिंग है, नुकसान वाला। इन्वेस्ट नहीं, जो कस्टमर को हम बेचे थे, जो हमको देखकर गुजर गया, मतलब सामने से एकदम नजर, हमको पता है कि हमको उससे 500 रुपया लेना है, लेकिन वो उसको भी पता है, लेकिन वो इग्नोर करके चला गया, है ना, वो इग्नोर करके चला गया। बार बार रोके, एक दिन बोल ही दिया नहीं देंगे, क्या कर लीजिएगा। हम क्या करेंगे? बिजनेस करने बैठे हैं, झगड़ा लड़ाई थोड़ी करेंगे, 500 रुपया है, जान थोड़ी मार देगा, ठीक है, लेकिन अपने अकाउंट में तो उसको दिखाना होगा ना, हमको तो दिखाना होगा कि भाई हम सेल किए थे, अगले के चीटिंग बाजी के कारण वो पैसा मेरे पास नहीं आया, दैट वो हमारा पैसा बैड डेब्ट हो गया। जो डेब्ट, TEBT, डेब्टर्स, डेब्टर्स मतलब जिन लोगों को हम लोगों ने उधार में बेचा था, तो डेब्ट को कलेक्टिवली हम लोग डेटर्स बोलते हैं, उसको पर्सनल अकाउंट में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जैक्टली उसका वर्ड है डेब्ट। डेब्ट मतलब वो पैसा जो हमको फ्यूचर में मिलेगा, और वो फ्यूचर में मिलेगा, और वो जिससे पैसा मिलेगा वो आकर बोलते कि हम वो पैसा आपको नहीं देंगे, आप क्या कर लीजिएगा, तो हम अपने अकाउंट में कुछ नहीं करेंगे, आपको हम याद रखेंगे कि आप बहुत बड़े चीटिंगबाज हैं, और हम अपने अकाउंट में गाली नाम का शब्द लिखेंगे। वैसे गाली बोलकर नहीं होता, ये बैड डेब्ट थोड़ा सा आता है कि ये पैसा मेरा मार लिया, सामने वाला मार लिया, और आगे आएगा तो हम होशियार रहेंगे उससे, तो ये बैड डेब्ट है। बैड डेब्ट क्या होता है? एक्सपेंस होगा तो रोज करती रहोगी, लॉस है, उसके बदले में कुछ नहीं मिला, बस आप उसको सामान दे दिए और वो पैसा आपका डूब गया, तो बैड डेब्ट क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। लॉस लिखिए, बैड डेब्ट ब्रैकेट में लॉस लिख दीजिए, ताकि याद रहे कि कोई चीज क्या होता है। मशीनरी, अच्छा अमाउंट 5,500। मशीनरी 20,000, इसको बताना है मशीनरी क्या होता है, बताएं नंदिता, बताओ मशीनरी। गुनगुन बताओ मशीनरी। एसेट्स होगा, एसेट्स होगा, गुड। मशीनरी 20,000। बैंक लोन बताओ मशीनरी। बैंक लोन कोई बताएगा? तुम बताओ क्या होता है? ये बहुत बढ़िया बताती है, क्या होगा? लाइबिलिटी। प्रॉफिट नहीं, लाइबिलिटी होगा। क्यों लाइबिलिटी होगा? बैंक लोन, बैंक ने हमको पैसा दिया, बैंक ने बिजनेस को पैसा दिया। अगर बैंक ने आपको पैसा दिया है तो वो पैसा आप कभी ना कभी बैंक को तो रिटर्न करना पड़ेगा ना। बिजनेस को जो लोन मिला है वो बिजनेस के लिए ऑब्लिगेशन हो गया, आपको फ्यूचर में पेमेंट करना होगा।
वो पेमेंट करने वाला जो चीज है, जो हमारे माथा पे बोझ बोलकर रहता है, अरे इसको देना है, अरे इसको देना है, तो बिजनेस के बैलेंस शीट में भी लाइबिलिटी साइड में बैंक लोन को दिखाया जाता है। और बैंक लोन आपका लाइबिलिटी है। बिजनेस के लिए क्या है? कर्जा है। कर्जा मतलब लाइबिलिटी, लिख दीजिए इसको क्रेडिट 45,000। आपने जो लोन लिया उसका इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। बैंक किस लिए आपको दे रहा है पैसा? इंटरेस्ट लेने के लिए ना, वही तो उसका कमाई है। वो आपके लिए क्या है? बैंक के लिए तो कमाई हो गया, हमारे लिए तो एक्सपेंस है ना। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, नेक्स्ट लिखिए इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ब्रैकेट में लिखिए एक्सपेंसेस। यस, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ब्रैकेट में लिखिए एक्सपेंसेस। और है इसके बाद देखिए, अच्छा अमाउंट बार बार भूल जा रहा है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3,000। कैश, कैश नहीं, कैश, कैश क्या है? एसेट्स। कैश मतलब पैसा जो हमारे हाथ में, कैश मतलब तो कैश होता है, बैंक में रखा हुआ भी कैश होता है। कैश का मतलब कौन सा कैश? जो हमारे हाथ में नहीं लेके हम घूमते रहते हैं, जो मेरे वश में है, जो मेरे वश में है। मेरा बस में कहाँ रहेगा? जो कैश का गल्ला है जो हम लोग ऑफिस में बनाते हैं, वो कैश कैश है। कैश कहने का मतलब समझ लीजिए पहले। कैश करने का मतलब तो कैश ही होता है। तो चाहे नोटबंदी वाला कैश हो, चाहे कहीं वाला भी कैश हो, लॉटरी में जीता हुआ कैश हो, कैश मतलब कैश ही होता है। लेकिन यहां पर कैश का मतलब क्या होता है? कैश इन हैंड भी लिखा रहेगा तो इसका मतलब नहीं कि हाथ पे आप लेके घूमते रहिए कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, दैट इज आवर एसेट। नहीं, जो आपके बिजनेस के कैश के गल्ला में पड़ा हुआ है, आपके पॉकेट में भी तो कैश है, दैट इज नॉट कॉल्ड कैश। उसको हम लोग कैश नहीं कहेंगे। कैश किसको कहेंगे? जो बिजनेस का डेस्क है, बिजनेस में कैश का एक गल्ला होता है, उसमें कैश के काउंटर पे जितना कैश पड़ा हुआ है उसको हम लोग कैश, समझ में आया? तो उसको हम लोग कैश इन हैंड कहते हैं, उसको हम लोग कैश इन टिल भी कहते हैं। कैश इन टिल, अब तक का कैश है ना। तो कैश का मतलब व्यापक है, कैश का मतलब कैश ही होता है, लेकिन उस बिजनेस का पर्टिकुलर जितना उसके बस में है दैट इज कॉल्ड कैश, है ना। तो कैश का मतलब एक एसेट्स है, और 1 रुपया भी अगर उस कैश के गल्ला में है दैट इज अवर एसेट। चाहे उसको हम लोग 1 रुपया जो पड़ा रहता है, एक तो छोटा सा देखती हो ना, भिखारी उखारी को देने के लिए एक दुकानदार अलग से एक तो डब्बा बनाता है, तुम लोग देखोगे बंगाल में ये सब कॉमन है। एक तो डब्बा बनाता है, उसमें खुदरा पैसा रख दिया रहता है, 1-1 रुपया का, 2-2 रुपया का रखवा रहता है। जब भी कोई भिखारी आता है ना तो उसमें से निकाल के उसको दे देते हैं। उसका बैलेंस भी उसके लिए क्या है? एसेट्स। चाहे वो 1 रुपया 4 आना हो, 8 आना हो, 5 पैसा हो, व्हाटएवर, वो सब क्या है? एसेट्स। 8 आना तो बंद हो गया ना, लेकिन एक दुकान में रखा हुआ था बहुत सारा 8 आना। बोले किस लिए रखे? बोले भिखारी को दे दो। 8 आना उसको दे दिया जाता है। हाँ, रुपया है कितना है? 5,600। नेक्स्ट है कमीशन रिसिप्ट। कमीशन रिसिप्ट इनकम है, बट क्या चीज के लिए? ये तो बताना होगा। कमीशन क्या होता है? मतलब कोई चीज का नाम सुने हो? धंधा कराया, उसमें वो पैसा खाया। हाँ, ये एक चलता फिरता भाषा में इसको हम लोग दलाली कहते हैं। अच्छा नहीं लगता है बट लोग बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको कमीशन बोलते हैं, है ना, है ना। कमीशन ये आपको मिल भी सकता है, ये आप किसी को दे भी सकते हैं। नंदिता सुनो, कमीशन क्या होता है? सब चीज के बारे में सुनती रहोगी, एक चीज बार बार रिपीट होगा ना तो तुम नींद में भी बोलेगी कि वो एक्सपेंस है, वो एसेट्स है, ये चीज है। ये बार बार सुनती रहोगी, ये 1-1 घंटा का क्लास ही तुमको बताएगा कि क्या एसेट्स है क्या एक्सपेंसेस है। तो सुनती रहो,
है ना। क्या है, हम बोल रहे हैं क्या, कमीशन रिसिप्ट के बारे में। तो कमीशन रिसिप्ट का मतलब होता है, मान लो कि हमारा जो काम है उसके अपार्ट में हम थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं कि भाई बिल्डिंग बिकवा दिया, किसी का फ्लैट बिकवा दिया, किसी का कुछ भी हम लोग सेल करवा दिए, तो उससे बोलेंगे भाई हम आपका इतना बड़ा काम कराए हैं, कुछ तो बनता है ना, बताइए। अभी आपका विचार है, दे देते तो ठीक रहता। तो साइड इनकम है एक तरह का, ये आपको अगर मिल गया तो आपका इनकम हो गया। और अगर कोई आपका काम करवा रहा है, आपका माल बिक्री करवा रहा है, आपका दुकान का सामान बिक्री करवा रहा है, तो उसको भी तो देना बनता है ना आपको, है ना। तो आपको उसको क्या करना है, उसको पेमेंट करना होगा, तो वो कमीशन है। आप जनरली देखोगे, हम एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। फर्नीचर अगर हम लोग बनवाते हैं ना, तो कोई ना कोई कारपेंटर आता है, उसका हर दुकान में सेटिंग है, पता है, हर दुकान में। वो तुमको एक रेट चार्ट दिखाएगा, बोलेगा आप माल का पैसा दीजिए, हम नहीं देंगे। लेकिन वो किसी भी दुकान में चला गया ना, तो वो दुकानदार जानता है कि इस कारपेंटर हमारे दुकान में लेकर आया है, इसको कुछ रुपए ऊपर का चाहिए। वो इशारे में बात हो गया, पहले का सेटिंग है वो सब। अब वो प्लाई का जो दुकान है वहां से उसका पहले से ही सेटिंग हो गया। अब जब वो माल लेकर उसके घर में डिलीवरी हो जाएगा, कारपेंटर शाम को आता है, मेरा हिसाब करिए, है ना। ये सब कमीशन का बात है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कमीशन। सामने बात नहीं होता है, छुप के भी बात होता है, लेकिन ये इनडायरेक्ट इनकम है, वो कोई गुनाह नहीं करता है। हम उसके प्रोफेशन का बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हर कोई apart from his real income wants to gain some extra income and that is called commission। कोई काम हो जाए, है ना, कोई किसी का एडमिशन करा दे, कमीशन लेता है, इनडायरेक्ट इनकम। वेरी गुड। ये सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला जो बात है, ये आप ध्यान रखिए, along with ट्रायल बैलेंस बहुत काम आएगा। तो कमीशन रिसिप्ट 15,000 आप क्रेडिट में लिख दीजिए, क्योंकि इनकम है। यहाँ पे तो इतना ही बोलना था कि इनकम है और क्रेडिट में लिख देना है, लेकिन देख लो एक सम समझा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी, बोलिए क्या है, हाँ क्या है, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी बिल हमको पेड करना होता है ना हर महीना, जो हमको बार बार देना होता है, वो समझ लेना खर्चा है। ट्यूशन फीस हर महीना देना होता है, खर्चा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीना देना होता है, खर्च। रेकरिंग में होता है, आपको बार बार देना होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंस ब्रैकेट में लिख दीजिए। और रुपया कितना है इसका, 3,400, 3,400। कमीशन रिसिप्ट का 15,000। सेल्स, नेक्स्ट आइटम, सेल्स, सेल्स अकाउंट। सेल्स बताइए क्या होता है, इनकम। सेल्स मतलब इनकम, ये तो पता होगा सबको। कौन सा इनकम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। सेल्स करने के लिए तो हम बैठे हैं, सेल जो कर रहे हैं हमारा वो डायरेक्ट इनकम है। सेल्स हुआ है 2,84,000, 2,84,000, ठीक है। इनपुट जीएसटी, नेक्स्ट आइटम, इनपुट सीजीएसटी, सॉरी सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इसका मतलब है जीएसटी। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें जीएसटी नाम का एक टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, जो सामान पे और सर्विस पे लगता है। तो जब हम लोग परचेज करते हैं ना, तो हम लोग जीएसटी पेड करते हैं, और जब हम लोग सेल करते हैं ना, तो हम लोग जीएसटी रिसीव्ड करते हैं। तो परचेज करते समय वाला जो जीएसटी होता है उसको हम लोग खर्च मानते हैं। क्या मानते हैं, खर्च। परचेज करते समय हम लोग जो जीएसटी पेड करते हैं उसको एक बार के लिए क्या मानते हैं, एक्सपेंस मानते हैं। वो आपको लेना पड़ता है, देना पड़ता है अपने सप्लायर को जो आपको माल दिया है ना। वो सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी। सेंट्रल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो जीएसटी लेता है, इसका दो पार्ट होता है, दो बंटवारा होता है इसका। मान लो 18% है तो 9% सरकार लेता है, मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट, और 9% ममता खाती है स्टेट गवर्नमेंट। उसको हम लोग एसजीएसटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब मोदी जी, सेंट्रल जीएसटी वो
मोदी खाते हैं, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी बैठेगा वो खाएगा, और SGST मतलब ममता जी खाती है, मतलब ये दो बंटवारा हो जाता है आधा आधा का, उसी को हम लोग GST कहते हैं। वो परचेज करते समय आपको एक इनडायरेक्ट टैक्स देना होता है, इसी को हम लोग GST कहते हैं। अब C वर्ड आ जाने का मतलब सेंट्रल, S वर्ड आ जाने का मतलब स्टेट। तो CGST, इनपुट CGST 9,000 रुपया, खर्चा बोले हम तो डेबिट में लिखिए 9,000। आउटपुट CGST, आउटपुट CGST ये सेल करते समय हम कस्टमर से कलेक्ट करते हैं, उसको उस समय इनकम ट्रीट किया जाता है। उस समय मैंने ये वर्ड डाला है, उस समय इनकम ट्रीट किया जाता है। अल्टीमेटली आपको इसका बैलेंस गवर्नमेंट को देना होता है ना। तो क्या बोले अभी हम, आउटपुट CGST रुपया है 13,000, 13,000। लेकिन वो इनकम नहीं होगा, हाँ क्रेडिट में होगा। इसके बाद इनपुट SGST, इनपुट मान लीजिए खर्चा है, आउटपुट मान लीजिए इनकम। ओके, इनपुट SGST 9,000, फिर से डेबिट में, और फिर लिखिए आउटपुट SGST, आउटपुट मतलब इनकम हो गया, SGST मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो लेता है उसका पार्ट हो गया, आउटपुट SGST 13,000 आप क्रेडिट में लिखिए, और ये आपका टोटल ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया। दोनों साइड आप टोटल कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना, टोटल कर दीजिए। तो ये खत्म हुआ आपका ट्रायल बैलेंस का कुछ आइटम का डिस्कशन, ठीक है। ये कुछ आइटम्स का डिस्कशन आपका हो गया है। अब आप लोग क्लोज करेंगे।